जय श्री नारायण भाई, जय श्री नारायण सभी को। क्या हाल चाल है आप सभी के? एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर, आज के इस क्लास के अंदर। ओके, और उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ हो, बढ़िया हो, तंदुरुस्त हो। तो जल्दी से पहले मुझे ये बता दो कि क्या हम सभी बच्चों ने, यानी आप में से जो जितने बच्चे इस समय क्लास के अंदर हैं, सभी ने क्या हमारी पिछली क्लास को रिवाइज कर लिया है? क्योंकि दिस इज आवर क्लास नंबर 2, ये हमारी सेकंड क्लास है। तो पहले मुझे ये बताओ, क्या हमने जो कैलेंडर पढ़ा था सुबह, जो बेसिक हमने कवर किया था, क्या हम वो रिवाइज करके आ गए? सर आ गया मैं। हेलो मुकुल, हेलो भूपेश, हेलो सत्यम, नवीन, हेमंत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री नारायण। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। सब लोगों ने रिवीजन किया है ना? भारत माता की जय। जल्दी बताओ फटाफट से। सर बिट्टू का इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही बढ़िया। अरे क्या बात है, मजा आ गया बिट्टू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम सीधे टाइप नंबर 1 पे चलने वाले थे, सीधे डायरेक्टली टाइप नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर रिवाइज करने के बीच में टाइम मिले तो ना, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि रिवाइज करने का, लेकिन डोंट वरी, आपको इतना ज्यादा टफ नहीं पढ़ाया है कि आपको रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिला। डोंट वरी, आप आराम से एक बार जैसे ही मैं सिखाऊंगा आपको तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा, है ना? मैं जानता हूँ यार, आप लोगों की क्लास रेगुलरली होती है, लगातार होती है, लेकिन इसमें देखो एक टीचर का भी कोई ऐसा कुछ है नहीं कि टीचर जानबूझ के कर रहा हो, और ना आपका कोई कसूर है। द थिंग इज ना, आपका एग्जाम डेट ही बहुत क्लोज है। फॉर्म भरने के बाद इतना क्लोजली एग्जाम डेट दे दिया, तो आपके पास भी उतना टाइम नहीं है कि कोर्स को, सिलेबस को कंप्लीट करना भी इंपॉर्टेंट है, आपको उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करना भी इंपॉर्टेंट है ना? तो इसको पॉजिटिव लेते हैं अपन, राइट? इसको अपन क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। कोई बात नहीं है यार, ये 1 महीने का टाइम और है, 1 महीना और अपने शरीर को दुख दे के अच्छे से पढ़ लेंगे, तोड़ ताड़ के अच्छे से सीख लेंगे, तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे ना, तो थकान मिट जाएगी, है ना? हम ये सोचते हैं। तो जब अगर हम ये सोचेंगे ना कि यार अभी और शरीर को निचोड़ लेते हैं, जितनी मेहनत करते हैं कर लेते हैं, 1 महीने बाद चैन से सोएंगे, आराम से सोएंगे, जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो इफ थिंक लाइक दिस, तो आपको अच्छा लगेगा। नमो बुद्धाय। ठीक है, चलिए। सो अभी हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे टाइप नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टाइप नंबर 1 क्या है? फाइंड डे ऑन अ डेट। ठीक है, अब किस तरीके से किसी एक डेट पर डे को फाइंड आउट करेंगे, ये हमें देखना है, राइट? कैसे पता करेंगे? तो अभिषेक, अविनाश बता दूंगा वो भी मैं। अभी अपन थोड़ा आगे चलते हैं, इसी के अंदर सब कुछ समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है? तुम्हारा ऑड डे वाला कॉन्सेप्ट भी इसी में ही मैं समझा दूंगा, ठीक है? तो ये कैसे निकालेंगे अपन? भाई सपोज करो, जैसे आज है 20 फरवरी 2026, जैसे आज क्या है? 20 फरवरी 2026, ठीक है? अब अगर मैं आपसे पूछूं आज से 20 साल के बाद, ठीक है, आज से 40 साल के बाद, अगर कोई आपसे यह पूछ ले कि बताओ 20 फरवरी 2026 को क्या वार था, कैसे निकालोगे आप? आज का तो आपको पता है कि आज के दिन तो फ्राइडे है, लेकिन आज से 20 साल बाद नहीं पता लगेगा। तब क्या करेंगे आप? तब क्या करेंगे आप? तब कैसे निकालोगे इसको? किस तरीके से फाइंड आउट करोगे तब आप? डू यू नो दैट? कुछ आइडिया है आपको कि किस तरीके से आप उस वक्त इसका आंसर निकालेंगे? तो देखिए, हमें यहां सिंपल सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास कुछ मंथ के कोड होते हैं, और मंथ के कोड के बाद हमारे पास सबसे लास्ट में जब कुछ ऑड डे बचेंगे, तो उस ऑड डे की एक टेबल है हमारे पास, ठीक है? तो देखो कैसे निकालेंगे। अभी आप सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना है, कोई चैट नहीं करनी है। ये हमारे पास मंथ के कोड हैं, ठीक है? ध्यान रखना, कोड हमारे सिर्फ जनवरी और फरवरी के अंदर ही चेंज है, जनवरी और फरवरी के अलावा हमारे कोई भी कोड चेंज नहीं है। यानी ये लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो, ये सब में सेम ही रहेंगे, केवल जनवरी और फरवरी के अंदर ही चेंज है। क्या है? अगर हमारे पास जनरल ईयर है, तो जनरल ईयर के केस में जनवरी के कोड को 7 लेना है और फरवरी के कोड को 3 लेना है। मतलब अगर सपोज करो मैं आपसे कहूं कि 4 जनवरी 2011 को क्या वार होगा, या मैं पूछ लूं 6 फरवरी 2017 को क्या वार होगा, सपोज करो मैं ये पूछ लेता हूं, ठीक है? ये पूछ लेता हूं मैं आपसे। अब चूंकि ये क्या है, एक नॉन लीप ईयर है। क्या है? नॉन लीप ईयर है ये भी क्या है? एक नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं
जनवरी का अगर मुझसे पूछेगा तो कोड 7 लिखूंगा, यानी जनवरी महीने के कोड को मैं 7 रखूंगा। अगर फरवरी का पूछता है तो मैं कोड 3 लिखूंगा, यानी कि मैं यहां पे 3 लिखूंगा। राइट, समझ में आ गया। तो अगर मेरे पास जनवरी का कोड या फरवरी का कोड लेना है तो मैं पहले ये चेक करूंगा कि दिया हुआ जो साल है, जो एग्जामिनर मुझे यहां पे साल दे रहा है, वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। ठीक है, क्लियर है। उसके हिसाब से मैं 7 और 3 ले लूंगा। अगर मान के चलो ये लीप ईयर होता, अगर ऐसे क्वेश्चन करता हमसे या ऐसे पूछ लेता हमसे कि 6 जनवरी 2004 को क्या वार है, ये पूछ लेता, तो मैं जनवरी के कोड को यहां पे क्या लेता, मैं जनवरी का कोड यहां पे 6 लेता। इज दैट क्लियर है? इज दैट क्लियर? मैं यहां पे जनवरी कोड क्या लेता, 6 लेता। लेकिन अगर सपोज करो मुझसे ये पूछता कि 11 फरवरी है ना, 11 फरवरी 1996 को क्या वार होगा, तो मेरे को पता है कि 1996 इट्स अ लीप ईयर, ये भी क्या है, एक लीप ईयर है, दिस इज ऑल्सो अ लीप ईयर। तो मैं यहां पे जनवरी का कोड अगर 6 ले रहा हूं तो फरवरी का कोड मैं यहां पे क्या लूंगा, 2 लूंगा। यानी कि यहां अगर मैं 7 ले रहा हूं तो मैं 6 लूंगा, यहां 3 ले रहा हूं तो मैं 2 लूंगा। इज दैट क्लियर? तो सिंपल है, जनवरी और फरवरी के महीने में ही हमारे महीने वाले कोड चेंज होंगे। नॉन लीप ईयर में जनवरी 7 है और लीप ईयर में 6 है। फरवरी नॉन लीप ईयर में 3 है और लीप ईयर में 2 है, यानी जस्ट एक कम। क्लियर है ये वाली बात? बाकी के कोई सा भी मंथ हो, चाहे ईयर लीप ईयर हो या ईयर नॉन लीप ईयर हो, सबके कोड सेम है। ठीक है, इसे याद करने का तरीका क्या होगा, तो याद करने का तरीका हम ऐसे करेंगे, 733, 6 और 2 तो हम पे याद रह गई कि 6 और 2 हम कैसे ले रहे हैं, 733, 614, 625 और 735। तो हम इसे इस तरह से याद करेंगे, 733, 614, 625, 735। इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। तो पहली बात, हमारे मंथ के कोड आ गए। अब इसको कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं आगे आपको बता देता हूं। लेकिन अगर मेरे पास रिमाइंडर 1 बचता है, सपोज करो कैलकुलेशन कर ली, डिवाइड जो करना था कर लिया, अगर रिमाइंडर 1 बचा तो मैं कहूंगा उस दिन क्या वार है, शनिवार है। अगर रिमाइंडर 2 बचा तो रविवार है, 3 बचा तो ये है, 4, 5, 6 और 7 या 0, क्योंकि 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 बचेगा तो फ्राइडे है। ओके, तो जब मेरे पास लास्ट में बचेगा तो मैं कौन सा दिन होगा उस दिन, वो इस टेबल में देखूंगा। तो वो ये टेबल बताएगी, अगर 4 बच रहा है तो मैं ट्यूसडे बोल दूंगा और 6 बच रहा है तो मैं थर्सडे बोल दूंगा। ठीक है, तो ये टेबल मुझे मंथ का कोड भी दे रही है और इस टेबल से मुझे डे का फाइनल दिन पता लगेगा। करना कैसे है वो देख लीजिए। जैसे ये एक क्वेश्चन है ना, अब सबसे पहले मैंने ये देखा, क्योंकि फरवरी इन्वॉल्व है तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये एक लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। अब 2026 है तो 2026 4 से डिवाइड नहीं हो रही ना, तो हम ये कह देंगे ये एक नॉन लीप ईयर है। क्या है, एक नॉन लीप ईयर ये है। अब अगर नॉन लीप ईयर है तो करना कैसे है, सबसे पहले जो भी डेट हमें दी जाएगी हम उस डेट को लिख लेंगे। सबसे पहले जो डेट हमें दी जाएगी उस डेट को हम यहां पे लिख लेंगे। उसके बाद यहां पे जो मंथ दिया जाएगा उस मंथ का कोड। अब चूंकि ये नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर में आप सभी को पता है कि फरवरी का कोड क्या होता है, नॉन लीप ईयर में फरवरी का कोड 3 होता है, तो आप यहां पे लिख लेंगे 3। ये फरवरी का हो गया। फिर आपके पास जो ईयर दिया जाएगा उस ईयर को आप एज अ टीज लिख लेंगे। लिख लिया आपने ईयर एज अ टीज, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इस ईयर को ही 4 से डिवाइड करके, इस ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे और जितनी बार डिवाइड हो सकता है, कितनी बार होगा, 4 पंजो 20 और 4 छकी 24, 506 बार ये डिवाइड हुआ है। बस इसको ले लेंगे और इसको पूरे को ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहां इस वाले से हमें 2 स्टेप मिलेगी। इस वाले से हमें एक तो ईयर एज इट इज लिखना है और इस वाले में जो भी ईयर आए, लीप हो नॉन लीप हो, जो भी ईयर आए, 1995 हो, 1973 हो, 1942 हो, 1920 हो, 2024 हो, 2008 हो, 2011 हो, कोई भी हो, उस ईयर को 4 से डिवाइड करूंगा। जितनी बार डिवाइड हो जाएगा मैं सिर्फ उतना यहां पे लिखूंगा। ठीक है, इतना सा करना है। अब कुछ नहीं, जोड़ दीजिए और आंसर निकल जाएगा। कैसे, अब यहां पे देखो, आपके लिए मैं पहले बेसिक से कर रहा हूं आराम से। 506 और 20 और 3 23, तो 6 दूना 12 और 3
15, 2 दूना 4 और 1 5, 5 का 5 और 2 का 2। आपके पास क्या आया? 2,555 आ गया। तो 2,555 को डिवाइड करेंगे किससे? 7 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 7 तिया 21, बचे कितने? 4, हो गए 45, 7 छिंग 42, बचे 3, हो गए 35, 7 चौक 28, 28 के बाद बचे कितने? 7 तिया 21, 4, 7 छिंग 42, 3, 35, 7 पंचो 35, जीरो बचे ना, पूरा जा रहा है, 35 बचे ना, 7 पंचो 35, जीरो शेष है। कर लो डिवाइड। 7 तिया 21, 4, हो गए 45, 7 छिंग 42, बचे हो गए 3, हो गए 35, 7 पंचो 35, जीरो बचे। अब जीरो बचे तो आपका आंसर क्या होता है? अब जीरो बचता है तो आपका आंसर होता है ये रहा, दैट इज जीरो मीन्स फ्राइडे। ध्यान रखना ये टेबल किसी और चीज की थी, आई डोंट नो भी कहां पे आ गई। ये देखिए जीरो मीन्स फ्राइडे। और आज के दिन क्या है? आज के दिन आप सभी को पता है कि आज के दिन फ्राइडे है, टुडे इज फ्राइडे। क्लियर है सबको? बहुत सिंपल ट्रिक है, सीधे सीधे अप्लाई करो और आंसर पाओ, सीधे सीधे अप्लाई करो और आंसर पाओ। इज दैट क्लियर एवरीवन? कुछ नहीं करना, डेट आपको दूंगा, मंथ भी आपको दूंगा और ईयर भी आपको दूंगा। ऐसा एग्जामिनर आपसे कहेगा कि भाई मैं तुम्हें सब दूंगा, तुम्हें बस कुछ नहीं करना, उसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल के देना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर है? ये क्लियर है सबको? बताओ भाई बताओ। वंस मोर सृजल, अभी तुम करोगे, वंस मोर तुम लोगों को करना है, फिर तुम्हें नहीं आएगा फिर मैं कराऊंगा, फिर तुम्हें नहीं आएगा फिर मैं कराऊंगा, बार बार कराऊंगा जब तक नहीं आएगा, पर इस बार तुम्हें करना है। तो इस बार का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये रहा, आपको आंसर निकालना है इस क्वेश्चन का। 4 जनवरी 2011 का आंसर क्या निकालेंगे? अरे यही तो शॉर्ट ट्रिक है यार, इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक क्या चाहिए? एग्जामिनर तुमको ये तीनों चीजें दे रहा है, तुम्हें बस यही तो याद करना है। आप ट्रिक में कुछ तो याद करोगे। तुम 4 जनवरी 2011 का आंसर निकाल के दो मेरे को, ठीक है? तुमको मैं टाइम दे रहा हूं और टाइम मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट का मैक्सिमम, ठीक है? 2 मिनट मैक्सिमम है, 2 मिनट में आंसर निकालो मेरे को। क्या है क्वेश्चन? क्या है? 4 जनवरी 2011 का क्या आंसर आएगा? सर एक धमाकेदार क्वेश्चन हो जाए, अरे पहले ये तो कर लो धमाकेदार, वो भी कर लेंगे। बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी। थर्सडे मंडे इतने आंसर क्यों आ रहे हैं? मंडे फ्राइडे थर्सडे, दो दो तीन तीन आंसर आ रहे हैं, ऐसे कैसे? चलो अब देखो, 4 जनवरी 2011 सिंपल सा क्वेश्चन था,
सिंपल तरीके से आंसर करना है 4 जनवरी 2011। डेट आपको दे रखी है, कोड आपको पता है, ईयर आपको पता है, ईयर को बस 4 से एक बार डिवाइड करना है। तो ईयर को एक बार 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 पंजो 20 और 4 दूनी का 8, 502 बार गया, 502 आप यहाँ पे लिख लीजिए और ओवरऑल को 7 से डिवाइड कर दीजिए। इतना सा प्रोसेस है, कुछ करना थोड़ी ना था। 2011 ये रहा, 502 आपका ये रहा, 4 और 7 होते 11 ये रहा, 2 3 4 हो गए, 1 और 1 2 हो गए, 5 का 5 और 2 का 2, 25 24 आपके पास हो गया। 25 24 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 तिया हो गए आपके 21, 22 23 24 हो गए 3, नहीं 7 21, 4 हो गए, 7 6 42, 0, यानी कि आपके पास शेष बच रहा है 4। जब भी आपके पास शेष बचता है 4 तो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, यानी आपके पास इस दिन का जो आंसर होना चाहिए वो 4 का मतलब ट्यूसडे होना चाहिए। 4 का मतलब ट्यूसडे। अब 4 जनवरी 2011, अब मुझे इस दिन को ढूंढना है, तो 4 जनवरी 2011 को मैं कैसे ढूंढूंगा? ये देखो, देखो जी भैया, 4 जनवरी 2011, 4 जनवरी 2011 डे इज, ठीक है, कुछ नहीं करना, गूगल सब बता देगा कि 4 जनवरी 2011 को क्या दिन था। अरे 4, अरे क्या लिखा है, 4 जनवरी 2011 डे इज, ठीक है, आ गया ट्यूसडे, आ गया, देखो ट्यूसडे आ गया ना। यहां पे भी क्या आ रहा है, यहां पे भी ट्यूसडे आ रहा है। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्यूसडे। इज दैट क्लियर? डन है। चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब तुम मुझे ये बताओ 11 फरवरी 1996 को क्या वार होगा? क्या पूछा हूं मैं? 11 फरवरी 1996 को क्या वार होगा? चलो इसे करो। अब कोई गलती नहीं, गलती हो गया, मैंने ईयर को 7 से डिवाइड कर दिया था। ओके चलो चलो चलो, संडे मंडे ट्यूसडे, इतने सारे आंसर, इतने सारे आंसर क्यों भाई, किस लिए? देखो फरवरी का कोड आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 2016 है ना, तो ऑब्वियस सी बात है 2 लेंगे। ओ सॉरी 1996 है ना, लीप ईयर है मतलब 2 लेंगे, इट्स लीप ईयर ना, फरवरी का कोड 2 लेंगे, तो सीधी सी बात है 11 प्लस 2 प्लस 1996, और 1996 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 चौक 16, 19 3 4 नाम 36, 3 4 नाम 36, जीरो शेष बचेगा, और वैसे भी जीरो ही बचना चाहिए था।
496 डिवाइड बाई 7 करेंगे, यही करना है ना, तो सिंपल है। 1996, 496, 11 और 2 13, 6 दूना 12 और 3 15, 9 दूना 18 और 2 20 का 0 2, 9 और 4 13 और 2 15 का 5, 1 1 और 1 2, 2505। 2505 को डिवाइड करो किससे, 7 से। 7 तिया 21, 4 40, 7 पंजो 35, 5 55, 7 7 49, 7 8 56 होते, 7 49, तो बचे कितने, 6। आपके पास शेष कितना बच रहा है, 6। और जब भी 6 बचता है तो आपका आंसर आपको पता है 499 सर। क्यों, हाँ, अरे हाँ, सॉरी सॉरी, 36 हो गया ना, 4 9 36, हाँ हाँ 499। अरे गड़बड़ी हो गई, तो पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ी हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 और बढ़ा दो तो 2508 हो जाएंगे, है ना। 9 3 12 और 18, हाँ 2508 हो जाएंगे। 2508 हो जाएंगे, डिवाइड करो 7 से। सही कह रहे हो, वो मैंने वहां पे गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, अच्छा 499 ही तो लिखा था मैंने, अरे यहाँ गलत लिख दिया मैंने, सही कह रहे हो। ठीक है, तो देखो 7 21, 4 40, 7 5 35, 5 50, 7 8 56, शेष आपके पास बच रहा है 2। शेष आपके पास 2 बच रहा है। 2 का मतलब क्या होता है, संडे। 2 का मतलब संडे। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा 4 जनवरी 2011, नहीं सॉरी 11 फरवरी 1996। चलो 11 फरवरी 1996 देख लेते हैं। 11 फरवरी 1996, 11 फरवरी 1996 डे इज, ग्यारह फरवरी 1996 कहाँ गया, अरे 11 फरवरी 1996 डे इज, डे इज संडे आ गया, संडे आ गया ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज संडे। राइट, 2 मतलब संडे। क्लियर हो गया सबको, कर लोगे, अब कर लोगे सब इसको, या एक क्वेश्चन और करना है एवरीवन। सर बिना पेन पेपर के सॉल्व कैसे करें प्लीज बताइए। ओरली कर लो यार, इतनी कैलकुलेशन तो ओरली कर सकते हो ना, मतलब इस पूरी कैलकुलेशन को तुम ओरली भी नहीं कर सकते हो क्या। और बिना पेन पेपर के कुछ नहीं होता है थंडर, ये सब फालतू की बात है जो लोग बोलते हैं ना, हम यूं कर लेंगे, चुटकियों में सॉल्व करना, हवा में उड़ाना, कुछ नहीं होता, फेल ही होता है, ऐसे लोग पास नहीं होते। ठीक है, कुछ ना कुछ बुद्धि का यूज करना पड़ता है। बिना पेन पेपर के करा दो, बिना पेन पेपर के तो कैलेंडर लेके चले जाओ, बस गूगल ले लेना, गूगल चला लेना, आंसर आ जाएगा। बिना पेन पेपर के तो कुछ नहीं होता है, बिना पेन पेपर के सिर्फ इंसान फेल होता है। ठीक है, अब जिसको फेल होना है वो बिना पेन पेपर का यूज करो, और जिसको पास होना है वो थोड़ा पेन पेपर बुद्धि का यूज करो। ठीक है, चलो अभी एक और क्वेश्चन देता हूं तुमको। 16 नवंबर 2023 को क्या हुआ था। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। नहीं मैं सच बता रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं यहाँ पे किसी को वो नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं। बिना पेन पेपर के नाम पे सिर्फ बच्चे फेल होते हैं, पास नहीं होते हैं।
सोचो सोचो क्या आंसर आएगा। बता दो रिवीजन क्लासेस, कौन सी रिवीजन क्लासेस बेटा? अमृतपाल, पहले अपना कोर्स तो कवर हो जाए बेटा। मंडे कहां से आ गया दीप सागर का? अब इतने सारे बच्चे थर्सडे बोल रहे हैं, ये बच्चा मंडे बोल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। वेनेसडे, अभय सिंह का वेनेसडे आ रहा है, क्या कर रहे हो? वेनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, गई भैंस पानी में, है ना। अब मैं क्या ही बोलूं, अब मैं क्या ही बोलूं, गई भैंस पानी में। फिर वहां एग्जाम के लिए रफ शीट मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, बिल्कुल कतई मिलेगा, बहुत भयंकर वाला मिलेगा। 16, 733, 614, 625, 735, यानी 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2023 आ जाएगा, और चारू पंजो 20, चारू पंजो 20, ठीक है, और चार पंजो 20 अगेन, ठीक है, तो 505, ठीक है। बचे कितने? 3, छोड़ दो इसको, तो खैर इसी को मतलब ही नहीं है। 505 बार गया, टोटल को डिवाइड कर दो 7 से, बस कितना सिंपल है यार। 2023 ये रहा, 505 ये रहा, 16 और 3 19 ये रहा, 5 और 3 8 और 9 17, 2 3 4, 5 का 5 और 2 का 2, 25 47 हो गए। सिंपल, 25 47 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 21, 4 44, 7 42, 2 27, 27 हो गए, 7 21, 21 और 6 27, बस। तो थर्सडे आंसर होना चाहिए। अब देख लो, इसे भी कंफर्म कर लो। 16 नवंबर 2023 थर्सडे, 16 नवंबर 2023 थर्सडे, 16 नवंबर 2023 डे इज, आ गया थर्सडे। तो तुम्हारा मंडे वेनेसडे पता नहीं कहां से आ जाता है यार, इतना सिंपल तरीके से। क्या ये तरीका तुम्हें टफ लगा किसी को भी? एक बार मुझे बताओ, मैं अपने मुझे बताओ फटाफट से, किसी को भी ये तरीका ऐसा लगाओ जो थोड़ा टफ लगाओ, ऐसा लगाओ कि हाँ सर ये तो बहुत ही टफ था, ये तो हमसे हो ही नहीं पा रहा था, ये तो मतलब ऐसा है कि बहुत ही ज्यादा टफ है। किसी को भी ऐसा लग रहा हो बताओ मुझे। एवरीवन, जल्दी जल्दी बताओ यार। सबसे इजी था, इजी पीजी। फिर भी बताओ, सबको ट्रिक चाहिए, फिर भी सबको ट्रिक चाहिए, बताओ इससे बढ़िया ट्रिक क्या चाहिए? कोड ही तो याद करना भैया, कुछ तो याद करोगे ना, कुछ भी याद नहीं करोगे क्या? हाँ, अब देखो इधर आओ, अब हम आते टाइप 2 पे, ठीक है। अब हम आते टाइप 2 पे। देखो टाइप 2 हमारा क्या कहता है कि जब एक डेट एंड डे पता हो तथा दूसरी डेट का डे पता करना हो, समझे कैसे? देखो समझना, मैं जो जो लाइनें बोलूं उस हर एक लाइन को बड़े ध्यान से सुनना, समझना, ठीक है। देखिए, जैसे अगर मैं कह रहा हूं आज क्या वार है, एक होता है, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं यहां पे, ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन यहां पे होते हैं। आज क्या वार है अपने? 20 फरवरी 2026 फ्राइडे। एक तो मैं बोल रहा हूं कि 20 फरवरी 2026 को अगर फ्राइडे है तो बताओ 16 अक्टूबर 2026 को क्या वार होगा। अब आप मुझे ये बताओ
क्या इस तारीख का जो वार है ये कंफर्म है कि इस दिन फ्राइडे है? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये कंफर्म है। यानी एग्जामिनर आपको ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी डेट और उसका वार दे दे जो कंफर्म है उसी दिन वही है, तब से बोलते हैं कि फिक्स कंफर्म डेट देना। अब और दूसरी बात, अगर हमसे ये कह दे आज से 10 साल के बाद कि 20 फरवरी 2026 को अगर मंडे होता है, क्या होता है? अगर मंडे होता है, हम जस्ट वी आर थिंकिंग हाइपोथेटिकल, एक इमेजिन कर दिया उसने तो बोल दिया कि 20 फरवरी 2026 को मंडे होता है। तो अब आपको बताना है 16 दिसंबर 2026 क्या होगा। तो इसका मतलब है इस डेट पे जो वार इसने दिया है वो उसने सिर्फ इमेजिन किया है कि इस दिन अगर ऐसा है तो, इस दिन ऐसा है तो क्या होगा। तो इसका मतलब ये है इस तरह के पैटर्न में आपको डायरेक्टली फिक्स भी दे सकता है और हाइपोथेटिकल भी दे सकता है। तो यहां जो भी आंसर आता है वो हमेशा इस डेट के रेफरेंस से ही आएगा। याद रख रहे हैं, इस डेट के रेफरेंस से ही इसका आंसर आएगा। ये बात क्लियर हो गई पहली बात। तो कोई ये मत सोचना सर इस दिन तो ये वार है ही नहीं, क्वेश्चन गलत है। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, एग्जामिनर ने तुम्हें डायरेक्ट फिक्स डेट नहीं दिया है, उसने तो एक इमेजिन करके दिया। ठीक है, अब करते कैसे हैं इस तरह क्वेश्चन को वो जरा यहां पे समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन में बस एक चीज याद रखना कि जिस भी तारीख का आपको वार दिया जा रहा है उस दिन को काउंट मत करना। ठीक है, और अगर आगे का महीना दे रहा है, आगे का पूछ रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल आगे का पूछ रहा है, तो जिस तारीख का आपको वार नहीं दिया गया वो पूछ रहा है उस दिन तक काउंट करना। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में हम सिर्फ इस डेट के बाद से लेकर के अगली डेट तक के बीच के दिन काउंट करते हैं कि टोटल कितने दिन इसके बीच में पड़ रहे हैं। जैसे अगर मुझे ये 20 तारीख का ऑलरेडी एक वार दे रहा है फरवरी में, तो मैं फरवरी में मुझे पता है कि 2026 है, इसका मतलब नॉन लीप ईयर है, इसका मतलब फरवरी में 28 दिन है। तो मैंने 20 दिन तो छोड़ दिए, क्यों? क्योंकि 20 तारीख का वार मुझे पता है और मुझे आगे का पूछ रहा है, तो मतलब मुझे 21 फरवरी से काउंट करना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि फरवरी में तो मेरे पास कितने दिन बचे? 8 दिन बचे, फरवरी खत्म। अब फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च आता है। अब मार्च तो 31 दिन का होता है। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल आता है जो कि 30 दिन का होता है। मार्च अप्रैल के बाद आता है मई आता है जो कि 31 का होता है। मई के बाद जून आता है जो कि 30 दिन का होता है। फिर क्या आता है? जुलाई आता है जो कि 31 दिन का होता है। फिर आता है आपके पास अगस्त जो भी 31 दिन का होता है। फिर आता है सितंबर जो कि आपके 30 दिन का होता है। फिर आता है आपका अक्टूबर, लेकिन अक्टूबर पूरा नहीं लेना, अक्टूबर आप कितना लेंगे? 16 अक्टूबर तक आप लेंगे, तो यहां पे आप 16 लिख देंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब इन सबके दिनों को आपको काउंट कर लेना है और दिनों को काउंट करके आपको सिर्फ 7 से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा, 30 31 30 31, सर थोड़ा छोटा करो। तो छोटा आप एक तरीके से कर सकते हैं अपनी बुद्धि का यूज करके। कैसे? इन सब में आपको पता है, इन सब में आपको पता है, या मैंने आपको बताया था कि 31 के महीने में आप 3 ले सकते हो, 31 के महीने को आप 3 बोल सकते हो, 30 के महीने को आप 2 बोल सकते हो, 28 के महीने को आप 0 और 29 के महीने को आप 1 ले सकते हो। यानी कि आप इन सबको सिर्फ डिवाइड करो 7 से। जब 7 से डिवाइड कर दोगे तो यहां तो 1 बचेगा, 7 एकम 7, बचा क्या? ऑड डे, 1 बचा। 31 के महीने को आपको 3 ले सकते हो, 30 के महीने को 2 ले लो, 31 के महीने को 3 ले लो, 30 के महीने को आप 2 ले लो, 31 के महीने को आप 3 ले लो, 31 का महीना 3 है, 30 का महीना 2 है, 7 दूना 14, बचे कितने? 2। बस, यानी आप इसे छोटा करना है, आपको सिर्फ ऑड डे काउंट करना है। तो जितने दिन 7 से डिवाइड हो सकते हैं उन्हें छोड़ते जाओ, जो बचेंगे वो ले लो। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हें जोड़ना है। 1 आ गया, अब तो छोटा नंबर है, 15 नंबर तक जुड़ जाए बड़ी बात है, 15 से 18 20 तक। 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, है ना? 3 और 2 5 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21। यानी आप ये कह सकते हो कि 21 आ रहा है, 21 को 7 से डिवाइड करूंगा, 7 से 21, यानी मेरे पास शेष क्या बच रहा है? मेरे पास शेष 0 बच रहा है। मेरे पास शेष क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। जब भी आपके पास शेष 0 बचे, इसका मतलब इस दिन फ्राइडे है
और इस दिन भी फ्राइडे ही होगा, यानी कि 16 अक्टूबर। अब देखो आज के दिन फ्राइडे फिक्स है ना, तो 16 अक्टूबर 2026 को फ्राइडे ही होगा। अब 16 अक्टूबर 2026 को फ्राइडे है या नहीं है, ये आपको कैसे पता लगेगा, यहां से पता लगेगा। सी, ये कैलेंडर दिख रहा है, 16 अक्टूबर 2026 का अपन निकालेंगे। तो फरवरी के बाद मार्च, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 2026। सी, अगर आप देखेंगे इस दिन 16 अक्टूबर, ये देखो, तो ऊपर आपको फ्राइडे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, यानी कि हमने क्या देखा, सिंपल तरीका हमने अपनाया और हमारा आंसर आया। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, वरना हमने बहुत आराम से किया है, आपको समझ में आना चाहिए। हमने सिर्फ नंबर ऑफ डेज काउंट किए हैं, इस तारीख के बाद से लेके नेक्स्ट तारीख तक के, और इसको छोटा करने के लिए हमने 3-2-3-2 का यूज किया, क्योंकि 30-31 जोड़ने में टाइम ज्यादा लगता है और 3-2-3-2 में हमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हम सीधे सीधे आंसर कर सकते हैं। क्लियर है ये? क्लियर है गाइज? इसके पहले वाले मेथड से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते बेटा, ये रेफरेंस डेट है, मैंने अभी अभी क्या समझाया, इसके रेफरेंस से आप इसका वार निकालेंगे, इसके रेफरेंस से आप इसका वार निकालेंगे। अगर सपोज करो वो वाला जो पैटर्न है ना, वो वाला पैटर्न सर जुलाई और अगस्त में 31 का मंथ चलता है ही 31 का, चलता क्या है, जुलाई अगस्त लगातार 31 के होते हैं। देखो बेटा, अभी तुम्हारे पास फिक्स है तो तुम लगा सकते हो वो वाला मेथड, मेथड नंबर 1, राइट? क्लियर है अब है? लेकिन सोचो अगर एग्जामिनर ने तुमको ये दे दिया, अब तुम लगा पाओगे? आज के दिन फ्राइडे है, पर एग्जामिनर तो कह रहा है कि अगर मान के चलो 20 फरवरी 2026 को मंडे हुआ तो क्या आंसर आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग तुम आंसर देखना, ठीक है? अब समझाता हूं तुम्हें, जो तुम कह रहे हो ना, मैंने क्यों ये एग्जाम्पल रखा, ताकि आपके दिमाग की बत्ती मैं खोल सकूं पहले से ही, ताकि आप एडवांस में कोई दिमाग ना लगाएं। अगर मैं कह रहा हूं 20 फरवरी 2026 मंडे है, अब सोचो 20 फरवरी 2026 मंडे है और क्वेश्चन क्या आ रहा है, 16 दिसंबर 2026 का पूछ रहा है, 16 दिसंबर 2026 पूछ रहा है, राइट? ये पूछ रहा है। हमें पता है कि फरवरी में हमारे पास क्या बचेंगे, फरवरी में 8 दिन, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, राइट? ठीक है, अब देखो जरा, मार्च में 31 दिन है, अप्रैल में 30 दिन है, मई में 31 दिन है, जून में 30 दिन है, जुलाई में 31 दिन है, अगस्त में 31 दिन है, जुलाई अगस्त सितंबर में 30 दिन है, अक्टूबर में 31 दिन है, नवंबर में 30 दिन है, और दिसंबर में कितनी तारीख का पूछ रहा है, 16 तारीख का, तो 16 लिख दिया हमने। ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर की 16 तारीख, तो दिसंबर पूरा नहीं लेना। अब इसे छोटा कर लेते हैं अपन थोड़ा सा इजी, एक बचा 31 मतलब 3, 30 मतलब 2, 31 मतलब 3, 30 मतलब 2, 31 मतलब 3, 3, 31 मतलब 3, 30 मतलब 2, 30 मतलब 2, 7 दूना 14, 15 16, यानी बच्चे 2। डन। अब इन सबको लेके और 7 से डिवाइड करना है, तो देखो अब ले लेते हैं जरा, 3 और 1 4, और 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 3 और 2 5। ठीक है, तो 5 10 15 20, 20 और 4 24, 24 और 2 26। अब आपके पास बचे 26, 7 या 21, बचे कितने, 5। आपके पास शेष बच रहे हैं, और शेष क्या बच रहे हैं, आपके पास 5 बच रहे हैं। आपसे फरवरी का देकर के दिसंबर का पूछ रहा है,
यानी आगे का पूछ रहा है, तो आप इस दिन से +5 करेंगे। सो मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यानी कि इस दिन आंसर क्या आना चाहिए? सैटरडे। इस दिन आंसर क्या आना चाहिए? सैटरडे। पर क्या रियल में सैटरडे है 16 दिसंबर 2026 को? तो जरा देखो आप, नहीं होगा। 16 दिसंबर 2026 को नहीं होगा। 16 दिसंबर 2026 को क्या रियल में सैटरडे है? नहीं है। यही समझाना चाह रहा हूं। अगर एग्जामिनर ने तुम्हें बिल्कुल फिक्स दिया, जो कि तुम्हें पता ही नहीं है, अगर वो 1996 देगा, तुमको याद रहेगा कि 1996 को इस दिन ये वार फिक्स है? नहीं पता तुमको। तो इसीलिए इस पैटर्न को सेपरेट रखो। अगर एग्जामिनर ने तुमको फिक्स डेट दिया, तब ये बिल्कुल फिक्स आंसर देगा। अगर वो इमेजिन करके देगा, तो वो इमेजिन के अकॉर्डिंग देगा। यानी तुम्हारा आंसर हर हालत में सही है, एग्जामिनर चाहे अपनी कितनी ही बुद्धि लगाए। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया कि मैंने क्यों बोला कि यहां पर हम दो तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, ताकि चीजें आपको एकदम क्लियर रहे। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया है सबको? सर आंसर क्या होगा बता तो दिया। आंसर इज सैटरडे। इस क्वेश्चन का आंसर सैटरडे है। क्यों? क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। हाँ, तो ये फिक्स नहीं है ना। आपको पता है कि 20 फरवरी के दिन तो आज तो फ्राइडे है ना, हम तो मंडे मान रहे हैं, तो मंडे के हिसाब से सैटरडे आंसर आएगा। अगर हम फ्राइडे मान रहे थे कि जब इस दिन फ्राइडे मान रहे, तो फ्राइडे के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ गया था? फ्राइडे के अकॉर्डिंग फ्राइडे आ गया था। पर इस दिन हमारा 16 अक्टूबर फ्राइडे आ गया था। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया सबको? अरे तो उससे क्या काम है विदित तुमको, कि वो फ्राइडे है, फिक्स है या फिक्स नहीं है? तुम्हें क्या करना है? वो फिक्स हो तो भी तुम्हारा आंसर आएगा, वो फिक्स नहीं हो तब भी तुम्हारा आंसर आएगा। स्ट्रेटेजी एक है, तरीका एक है। भाई तुमको थोड़ी ना पता करना है कि उसने क्या दिया है। सर आपने गलत किया है। हाँ विकास, हमें बताएं हमने कहां गलत किया है। हमें अच्छा लगेगा आप हमें बता देंगे कि हमने कहां गलत किया है। जरा बताओ हमको थोड़ा सा डिटेल में। हाँ, 10 महीने का होगा तो 10 महीने का लेंगे, 15 महीने का होगा तो 15 महीने का लेगा, और 20 महीने का तो 20 महीने का लेंगे। एक बार फिर चेक करो। अरे हाँ, हमें बताओ ना क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है बताओ। विकास आप हमको चेक मत करवाओ, आप हमें ये बताओ आपने यहां किया। हमको मत बताओ कि हमने कहां गलत किया। आप तो ये बताओ सर आपने यहां गलत किया है, बस। मैं फिर वही चेक करूंगा, है ना, क्योंकि बहुत समय बर्बाद करते हैं बच्चे। जून में 31 लिखा है, ओके। देखो अब हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं। देखो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब आप देख रहे हो, इसलिए हम बोलते हैं कि सब बच्चे अपनी अपनी बुद्धि लगाते हैं। मेरे पास तो स्पेस रहता है तो मैं आगे पीछे लिख लेता हूं। आप एकदम सटा के नीचे लिखो, आपको समझ में आएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का कितना? 2। आया समझ में विकास? इसलिए कहता हूं भाई, थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दो, लिखने पे ध्यान दो, पेन पेपर भी चलाओ, है ना, ऐसे नहीं होता। एवरीवन क्लियर है? अक्टूबर में 2 इसलिए लिया, और अक्टूबर में कहां 2 लिया यार, ये दिसंबर का 2 है भाई। जून हो गया, जुलाई का 3 हो गया, अगस्त का 3 हो गया, सितंबर का 2 हो गया, अक्टूबर का 3 हो गया, नवंबर का 2 हो गया, और दिसंबर का 2 बचा। तो ये दिसंबर वाला 2 है भाई। सर अगर 2028 का फेब निकालना हो तो निकाल लो यार, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अरे भाई
क्या यार बच्चों, सच में तुम लोगों को तो ऐसा लगता है एकदम स्कूली बच्चा जैसे करता है ना वैसे करेंगे। सर 2023 को 4 से करेंगे 55 आता है, पर 505 कैसे होगा, मुझे समझ आओ तो मैथ। कहाँ समझ नहीं आया? वाह बेटा वाह, मतलब तेरी मैथ भी गजब है। बताओ 2023 को जब इस बच्चे ने 4 से डिवाइड किया तो 55.75 बार गया। मतलब मुझे समझ भी नहीं आया भाई तुम कैसे करते हो यार। 2023 को तुम 4 से डिवाइड करोगे? अरे यार तुम 500 को ही 4 से गुणा करोगे ही तुम्हारे 2000 आता है या नहीं आता है? तो 500 तो कम से कम आएगा ही। अगर तुम 500 गुणा 4 करोगे, कहां पे यूज कर रहे हो यार? ये तो बहुत बेसिक मैथ है ना। 500 गुणा 4 करते हो तो 2000 आता है, तो भाई ये तो 2023 है, 500 से ज्यादा बार आएगा। तुम्हारा 55.75 कहां से आ गया यार? अब समझो करते कैसे हैं। जब बच्चे हो यार तुम तो 2023 को जब तुम 4 से डिवाइड करते हो, 4 को डिवाइड कर 20 को डिवाइड करो 4 से, 4 पंजो 20 गए 5 बार, राइट। अब चूंकि ये 2 डिजिट डायरेक्टली पूरी तरह से डिवाइड हो चुकी है, तो अब आप लगाओगे आगे 0, राइट। अब आप 23 को डिवाइड करो 4 से, तो 4 पंजो 20 अगेन। अब आपके पास शेष में क्या बचा? 3। यार तुम टाइम कहां छोड़ते हो? पता है ऐसी ऐसी चीजें पूछ लेते हो ना, कई कई बार तो मैं ही होपलेस हो जाता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे बच्चों को ना मैथ्स मुझे और बहुत अच्छे से सिखाना पड़ेगा यार। मेरे बच्चों का मैथ्स बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर तो मुझे ये वाली फीलिंग आती है कि यार बच्चों का मैथ्स सच में बहुत खराब है यार। स्कूलिंग बहुत अच्छे से या तो हुआ नहीं है, या फिर स्कूलिंग इन्होंने बहुत अच्छे से किया नहीं है। दो ही बात हो सकती है, या तो स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुआ, टीचर अच्छे से नहीं मिला होगा और उन्होंने बहुत अच्छे से नहीं सिखाया है, या फिर तुमने बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया है और ये हो गया गड़बड़, है ना। तो थोड़ा सा यार ध्यान देना पड़ेगा यार तुम लोगों को भी। अब ऑलरेडी 48 हो गया है, अभी नेक्स्ट टीचर की क्लास आ जाएगी। सर टेलीग्राम पे डीएम चेक कर लेना प्लीज। जीसी शिवम, ठीक है देखता हूं मैं उसको। चलो कोई नहीं, अभी के लिए देखो, अभी के लिए इतना ही करेंगे, है ना। अब टाइप 1 एंड 2 रिवाइज बोथ पैटर्न। कम से कम 10-10 क्वेश्चन तो कर लेना यार, आंसर की जरूरत पड़ेगी नहीं, गूगल है तुम्हारे पास, ठीक है। दोनों की दोनों रिवाइज कर लेना। तभी तो बोल रहे हैं पढ़ा दो मैथ्स। ठीक है भाई मैं पढ़ाऊंगा, मैंने बोल दिया है कि मैथ्स पढ़ाने को, पर मैंने बोला है कि अभी मेरा वर्कलोड ऑलरेडी ज्यादा है। सर टीचर तो क्लास में जी स्वेटर बनते थे। सब टीचर तो क्लास में स्वेटर बुनते थे? अच्छा, सरकारी स्कूल जैसा माहौल था क्या? अब अगली क्लास में करेंगे, ऑलरेडी नेक्स्ट टीचर का नॉक आ गया मेरे पास। सर क्लासेस नहीं आ गया? अरे मेरी क्लासेस हैं, तुम्हारी नहीं है, पर मेरी है। मेरे बच्चे अगली क्लास में इंतजार कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ ना तुमको ऐसा लगता है कि अरे यार सर तो बहुत खाली बैठे होंगे, सर जानबूझ के क्लास नहीं ले रहे हैं। अरे भैया ऐसा नहीं है, पैर दुख जाते हैं खड़े खड़े, पता है तुमको। हमारे पास बैठने की कुर्सियां भी नहीं होती है, बस कोने में जाके खड़े हो जाओ ताकि तुमको बोर्ड पूरा दिख जाए, वापस आ जाओ, सिखा दो। ऐसा होता है, तुमको ऐसा हल्के में लगता है, लेकिन जब तुम खड़े रहोगे ना एक ही जगह 6 घंटे 8 घंटे लगातार, और रोज खड़े रहोगे, तुमको पता लगेगा कितना पेन हो जाता है ना। पर हम लोग को अच्छा तब, बस हमारी सारी थकान तब खत्म हो जाती है जब तुम लोग अच्छा करते हो। जब तुम अच्छा परफॉर्म करके आते हो ना एग्जाम में, तो ये पैरों का दर्द सब मिट जाता है। जब हमको लगता है ना यार हमने आज अच्छा पढ़ाया है, तो हम जब घर जाके सोते हैं ना तो बहुत चैन से सो पाते हैं। जब कभी मुझे ऐसा लगता है ना यार आज मैंने बिना मन के पढ़ा दिया बच्चों को, तो मुझे घर जाके लगता है कि नहीं यार आज मैंने अच्छा नहीं किया बच्चों के साथ, आज मेरे को मतलब और अच्छा करना चाहिए था। ये वाली फीलिंग आती है। जब हम टीचर्स को इस तरह की फीलिंग आती है, तो यार आप लोगों को भी तो आनी चाहिए कि आज आपने अच्छे से पढ़ाई की है नहीं करी है, आज आपने रिवीजन किया, तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए यार, आपको भी फीलिंग आनी चाहिए ये वाली, तो आपका अच्छा बन के आएगा बाहर। नीचे बैठ जाए करो, बिल्कुल बैठ जाएंगे यार, उसमें कोई शर्म थोड़ी ना है, धरती हमारी माँ है, हम तो यहीं से तो पल के बड़े हुए हैं, ठीक है। चलो अब हम कल करेंगे, जो भी करेंगे अब हम कल करेंगे।